ओम शांति। डिवाइन एंजल्स। सृष्टि नाटक का वंडरफुल खेल। सृष्टि नाटक का वंडरफुल खेल। इस सृष्टि नाटक में हम सब आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार पार्टधारी बन पार्ट बजा रहे हैं। ज्ञान हमें बताता है कि यहाँ कोई किसी का परमानेंट संबंधी नहीं है। हर आत्मा जो एक दो के संबंध में जुड़ी हैं, वह या तो कुछ लेने आई हैं या कुछ देने आई हैं। यह नाटकशाला नए हिसाब किताब बनाने की और पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकाने की बेहद की स्टेज है। जितना निकट संबंधी समझो उतना ही कड़ा हिसाब किताब है। पति पत्नी का संबंध, माँ बाप और संतान का संबंध, भाई बहन का संबंध, जितने भी नज़दीकी संबंधी हैं वे एक दो के कर्मों के कड़े हिसाब को सेटल करने मिले हैं। नज़दीकी संबंधी बनकर मिले हैं ताकि हिसाब किताब भले खुशी से नहीं चुकाना चाहते, मजबूरी में तो चुकाएंगे ही। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों क्या के चक्कर में मत पड़ो। पुराना जो भी किया है, लिया दिया है, वह इस अंतिम जन्म में तो चुकाना ही है। अटेंशन रखना है कि अब कोई ऐसा नया हिसाब किताब नहीं बनाना जिसे चुकता करने के लिए फिर से इस कलयुग में जन्म लेना पड़े। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं रखनी। जो मन चाहा नहीं मिल पाया उसे पाने की अपेक्षा रखना, माना अनचाहे दुख को आमंत्रित करना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं रखनी। जो मनचाहा नहीं मिल पाया उसे पाने की अपेक्षा रखना, माना अनचाहे दुख को आमंत्रित करना। एक पति पत्नी के विवाह के कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। एक बार उन्होंने सुना उनके शहर में एक सिद्ध साधु आए हुए हैं जिनका आशीर्वाद सदा सफल होता है। दोनों जाकर साधु से मिले, प्रार्थना की उनके घर संतान हो जाए। साधु ने उनकी ओर देखते ही बोला, आपके नसीब में संतान का सुख नहीं है। दंपति बोले, महाराज आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमने सुना है आपका आशीर्वाद बेकार नहीं जाता। साधु बोले, ठीक है, तुम उम्मीद लेकर आए हो तो एक छोटी आशा की किरण है। तुम्हें संतान तो हो सकती है लेकिन उसकी आयु छोटी होगी। ठीक है, साधु को प्रणाम करके दंपति बोले, कुछ समय के लिए वो संतान का सुख मिलेगा। कुछ समय पश्चात दंपति के घर एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। साल भर का होते होते पुत्र एक बीमारी से ग्रसित हुआ और उसने शरीर छोड़ दिया। खुशियां कोहराम में बदल गईं। दंपति साधु के पास पहुंचे, बिलखते हुए बोले, हे आपने कैसा आशीर्वाद दिया, इससे तो और भी दुखदायी स्थिति हो गई। साधु बोले, मैंने तुम्हें पहले ही इस बात से अवगत करा दिया था। तुम्हारी जिद के कारण ही तुम्हें यह दिन देखना पड़ा। तुम कहो तो मैं दिवंगत आत्मा से पूछकर उसे तुम्हारे यहाँ पुनर्जन्म लेने के लिए कह सकता हूँ। दंपति की रजामंदी के बाद साधु ने उनके समक्ष ही दिवंगत आत्मा का आह्वान किया और कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जाने के कारण बहुत तड़प रहे हैं। तुम चाहो तो उनके यहाँ दोबारा जन्म ले सकते हो। आत्मा बोली, कौन पिता? किस जन्म का पिता? मेरे तो कई जन्मों में कई पिता हो चुके हैं। मैं सबको भूल चुका हूँ। मेरे कर्मों के अनुसार जहाँ मेरा जन्म होना है
वहीं मुझे जाना है। रिश्तों की सच्चाई जानकर पुत्र के माता पिता अचंभित रह गए। होनी को स्वीकार कर उन्होंने जीवन परमात्मा सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।